Hello students, this is Professor Sanjeev Gupta, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग शिष्टाचार भोपाल। इस लेक्चर में हम आपसे बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर स्ट्रेस स्ट्रेन ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर मटेरियल में क्या आपका इम्पैक्ट आएगा कि लेंथ आपका इंक्रीज होगा या आपका डिक्रीज होगा। कंपाउंड सेक्शन, यदि आपने दो मटेरियल्स ले लिए, कोई भी दो मटेरियल ले लिया, अगर आप टेम्परेचर की वजह से उसमें क्या चेंजेस आएंगे और बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस या टेम्परेचर स्ट्रेन या ड्यू टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे हमने पढ़ेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है कि टेम्परेचर स्ट्रेस और स्ट्रेन के नाम से ही क्लियर है कि एज द हीट, किसी मटेरियल को आपने हीट किया या आपने कूल किया तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं। द लेंथ ऑफ मटेरियल विच अंडरगोज ए चेंज इन टेम्परेचर आल्सो चेंजेस एंड इफ द मटेरियल इज फ्री टू डू सो नो स्ट्रेस आर डेवलप्ड इन द मटेरियल। यदि आपका टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके लेंथ में भी आपके चेंजेस आएंगे, लेकिन इफ मटेरियल इज फ्री, यदि आपका मटेरियल आपका टोटली फ्री है ऐसा करने के लिए, उस कंडीशन में कोई स्ट्रेस आपका डेवलप नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने दोनों एंड को फिक्स कर दिया, आपने जैसे ही एंड को फिक्स किया तो उसकी वजह से जो भी आपका स्ट्रेस डेवलप्ड होगा कि ड्यू टू चेंजेस ऑफ टेम्परेचर जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा दैट्स कॉल्ड टेम्परेचर स्ट्रेस। और उसकी और जितना आपके लेंथ में जो आपका चेंजेस आए उसकी वजह से जो आपका जिसको हम स्ट्रेन बोलते हैं कि टेम्परेचर की वजह से जो आपका चेंजेस लेंथ में आए दैट्स कॉल्ड टेम्परेचर स्ट्रेन। ये मान लीजिए एल आपका एक लेंथ ऑफ दी बार है, यूनिफॉर्म सेक्शन एक हमने बार लिया जिसका लेंथ आपको एल दिया है, इनिशियल टेम्परेचर इसका T1 है, फाइनल टेम्परेचर आपका T2 है। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ये अल्फा रिप्रेजेंट करता है कि पर डिग्री टेम्परेचर में यदि आपने 1 डिग्री टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया कि पर डिग्री टेम्परेचर में कितना आपका एक्सपांशन होगा। तो जैसे जैसे ये तो दैट इज लीनियर एक्सपांशन कहलाता है कि एज द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अल्फा इज आल्सो इंक्रीजेज। या सेम दूसरे टर्म में कर सकते हैं कि जिस मटेरियल का अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसमें एक्सपांशन ज़्यादा होगा, जिस मटेरियल में अल्फा की वैल्यू कम होगी उस मटेरियल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्सटेंशन ऑफ द बार ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर दैट इज स्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं अल्फा टी इंटू एल या अल्फा डेल टी इंटू एल, दैट इज एक्सपांशन। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमने देखा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो हमने वहां पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट लगा दी दैट यंग मॉडुलस कैपिटल ई इक्वल टू टेम्परेचर स्ट्रेस अपॉन टेम्परेचर स्ट्रेन। ये सिंपल वैसी फार्मूला जैसे हमने पुराना देखा था, ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यहाँ टेम्परेचर है तो हमने ऐड कर लिया टेम्परेचर स्ट्रेस अपॉन टेम्परेचर स्ट्रेन। तो टेम्परेचर स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज ऑफ लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज ऑफ लेंथ कितना है, अल्फा T2 माइनस T1 इंटू एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। एल से एल कैंसिल हो गया तो अल्फा T2 माइनस T1 दैट इज नेचर कंप्रेसिव। यहाँ एक ही मटेरियल है तो आप कि अगर आपका मटेरियल आपका फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है, अगर आपका एंड फिक्स कर दिया तो नेचर आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव। टेम्परेचर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, इस फॉर्म से देखिए टेम्परेचर स्ट्रेस कैपिटल ई इंटू टेम्परेचर स्ट्रेन। टेम्परेचर स्ट्रेन कितना है, अल्फा T2 माइनस T1 इंटू कैपिटल ई कर दिया दैट इज टेम्परेचर स्ट्रेस। तो जब मटेरियल को आप हीट करोगे एक्सपेंड होगा, जैसे आपने उसको कूल किया तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, श्रिंक होना चालू हो जाएगा। एक सिंपल से एक रॉड था, यदि ही आपका इसमें दो रॉड हो जाए, दो मटेरियल्स हो जाए, दैट कॉल्ड कंपाउंड सेक्शन। यहाँ पे हमने किया कॉपर एंड स्टील, हमने दो मटेरियल लिया। तो एक इसमें अब दो मटेरियल है, अगर आपने एक्सटर्नल लोड भी अप्लाई किया है तो एक बार स्ट्रेन जो आएगा मीन्स आपका जो चेंजेस आएंगे तो आपको लोड की वजह से आएगा, दूसरा आपका टेम्परेचर की वजह से आएगा। तो यहाँ पे हमने दो मटेरियल्स हैं, तो अगर एक कंपाउंड सेक्शन है तो हमने स्टील और कॉपर, हमने ये मान अल्फा की वैल्यू कॉपर की इसमें ज़्यादा है, स्टील की वैल्यू कम होती है। तो इसमें एक्सपांशन जो होगा, फ्री एक्सपांशन कॉपर में हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा और स्टील में आपका हमेशा कम होगा। तो अगर इंडिविजुअली बात करें जाए मटेरियल की तो अल्फा सी जो होगा हमेशा आपका ज़्यादा होगा, अल्फा एस आपका कम होगा। तो एक्सपांशन किसमें ज़्यादा होगा, कॉपर में एज कम्पेयर टू स्टील। तो यहाँ पे हमने एक इनिशियल पोजीशन रिप्रेजेंट किया है, आपका डॉटेड लाइन, दो डॉटेड लाइन है, एक रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पोजीशन, दूसरा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल पोजीशन। कॉपर की वजह से अगर इंडिविजुअली कॉपर की वजह से एक्सपांशन होगा दैट रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल पोजीशन कॉपर का और इनिशियल पोजीशन आपका स्टील का। लेकिन जैसे एक पोजीशन ऐसा आएगा, पोजीशन इफ फ्री, कि आपका मटेरियल आपका फिक्स है, तो दोनों एक कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों मटेरियल का स्ट्रेन क्या होगा, सेम होगा। तो उस कंडीशन के लिए फार्मूला हमारा हो जाएगा टेम्परेचर स्ट्रेन ऑफ स्टील। तो टेम्परेचर की वजह से जो स्टील में स्ट्रेन आएगा प्लस टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू टेम्परेचर स्ट्रेन ऑफ कॉपर माइनस कंप्रेसिव स्ट्रेन।
बस ये चीज़ क्लियर रखना है कि जिस मटेरियल में अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें नेचर क्या होगा, कंप्रेसिव। जिसका मटेरियल की वैल्यू अल्फा की वैल्यू कम होगी उसमें नेचर क्या होगा, हमेशा आपका स्टील होगा। तो इलांगेशन, ये टेम्परेचर इलांगेशन ऑफ स्टील ट्यूब कितना हो गया, ड्यू टू टेम्परेचर एंड ड्यू टू लोड या टेंसाइल स्ट्रेस। अल्फा एस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्टील का और अल्फा सी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कॉपर का। तो अल्फा एस इंटू टी प्लस ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना हो जाएगा कि सिग्मा अपान ई, तो यहाँ सिग्मा एस अपान ई एस इक्वल टू अल्फा सी इंटू टी। ये टी स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो अल्फा सी टी माइनस सिग्मा सी अपान ई सी, या इसी को स्ट्रेन फॉर्म में कर दे अल्फा एस टी माइनस एप्सिलॉन एस इक्वल टू अल्फा सी टी माइनस एप्सिलॉन सी। तो हमने बस अल्फा एप्सिलॉन एस एप्सिलॉन सी को एक साइड कर लिया, दैट इज टेन इक्वल टू अल्फा सी माइनस अल्फा एस इंटू टी। फिर से बोलो अल्फा स्मॉल टी जो होगा रिप्रेजेंट करेगा चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसी बेस में हम एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं आगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे ये दिया है एक न्यूमेरिकल्स, टू पैरेलल वाल्स 8 मीटर अपार्ट, दो आपके वाल्स हैं जो एक आपके पास में एक दूसरे से 8 मीटर अपार्ट हैं, मतलब आप 8 मीटर डिस्टेंस पे हैं। स्टे टुगेदर बाय स्टील रॉड, स्टील रॉड 30 डायमीटर जिसका है, और वाशर और नट लगा के दोनों एंड को हमने उसको स्टे किया हुआ है। द स्टील रॉड इज पास्ड थ्रू द मेटल प्लेट्स एंड इज हीटेड। स्टील रॉड इज पास्ड थ्रू द मेटल प्लेट से पास हो रहा है, उसको हम हीट अप कर रहे हैं। व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेड, जैसे उसका टेम्परेचर को हमने रेज किया, इंक्रीज किया तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड, नट्स आर टाइटेड, नट्स जो आपका टाइट हो गया। डिटरमाइन द पुल इन द बार व्हेन इट इज कूल्ड टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना, मैक्सिमम टेम्परेचर 90 और आपको 24 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने इसको कूल किया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है द एंड डू नॉट यील्ड, तो आपसे आपको कितना पुल, मतलब पी, पुश या पुल बोले तो यहाँ पी मतलब लोड कितना होगा, द एंड डू नॉट यील्ड, यदि आपका एंड कंडीशन आपका यील्ड ना हो तो उस कंडीशन में कितना लोड होगा। और टोटल यील्डिंग एट द एंड इज 2 और मैक्सिमम एंडिंग आपको बता रहा है कितना है 2 है, तो उस कंडीशन में कितना लोड होगा। ई की वैल्यू दिया है 205 गीगा पास्कल, और थर्मल एक्सपांशन अल्फा एस दिया, एक ही मटेरियल है तो अल्फा एस स्टील के लिए 11 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। हमने आपसे फिर बोला कि अल्फा यदि थर्मल एक्सपांशन है, कोफिशिएंट थर्मल एक्सपांशन रिप्रेजेंट करता है पर डिग्री सेंटीग्रेड, कि पर डिग्री एक डिग्री टेम्परेचर में एक्सपेंड होने में कितनी इसकी वैल्यू होगी, ये रिप्रेजेंट करेगा अल्फा। तो पहले कंडीशन के लिए ए निकाल, ए की वैल्यू दोनों कंडीशन सेम हो, ए इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितना दिया है 30 तो ए इक्वल टू 225 पाई स्क्वायर, सारी वैल्यू को हमने में कर लेंगे। पुल पी निकालना है, लोड सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा ए, ये सिंपल हम जानते हैं सिग्मा इक्वल टू पी अपान ए लोड अपान एरिया, या पी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा की वैल्यू हमने अभी जस्ट फाइंड किया था अल्फा टी इंटू ई इंटू कैपिटल ए। अल्फा टी ई, अल्फा का वैल्यू कितना है इसका 11 इंटू 10⁻6 से ये वैल्यू पुट कर दिया, टी की वैल्यू 90 - 24, दैट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर 90 - 24 इंटू 205 इंटू 10⁻3। इधर आपका गीगा पास्कल में दिया है तो 10⁻3 करने पे ये हो जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 205 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर स्क्वायर इंटू 225 पाई दैट इज स्क्वायर। तो सारा डायमेंशन आपके हो गए किसमें, में। तो जब आपका एन डू नॉट ईल्ड उस कंडीशन में लोड कितना हो गया 105202 न्यूटन। यदि आपका एक्सपांशन व्हेन द यील्ड एट द एंड इज 2 आपका 2 यील्ड हो रहा है, तो मतलब आपका उस कंडीशन में कितना आपका टोटल आपका टोटल डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल आपका कितना एक्सटेंशन हो रहा है या इलांगेशन जिसको बोलते हैं। तो डेल्टा इजकल टू अल्फा एल टी माइनस 2 कर दी हमने। तो इस बार और डेल्टा हम फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं कि पी एल अपान ए ई, पी हमें यहाँ फाइंड करना है, अल्फा का वैल्यू दिया है, एल का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया है, ये माइनस टू आपका जो मैक्सिमम आपका एक्सपांशन दिया हुआ है तो हमने उसमें माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा कितना लोड। हमें यहाँ लोड फाइंड करना है कि अगर, तो ये अल्फा टी ए ई माइनस 2 ए ई अपान एल, अल्फा टी ए ई ये हम वैल्यू फाइंड किया था 105202, हमने वैल्यू पुट कर दिया -2 इंटू एरिया, ई की वैल्यू दिया है, एल आपका 8 मीटर में था, इसको चेंज कर लिया 8 इंटू 10,000
10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दिए तो 8000 हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आपकी आई 68975 न्यूटन में 68.975 किलो न्यूटन। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको टोटली आपको फॉर्मूले बेस्ड था, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं था। दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं कंपाउंडिंग सेक्शन का। यहाँ पे आपके दो मेटल हैं, एक आपका स्टील का है, दूसरा आपका गन मेटल है। स्टील मेटल के अंदर एक गन मेटल है, तो गन मेटल आपका सॉलिड होगा, स्टील मेटल आपका क्या होगा, दैट इज हॉलो सेक्शन होगा। इसका आउटर डायमीटर कितना है, 35 mm आउटर डायमीटर, और आपका इनर डायमीटर 30 mm है। गन मेटल है जिसका डायमीटर कितना है, 25 mm। इफ एट द टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड देयर इज नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, उस कंडीशन में कोई आपका इलांगेशन नहीं हुआ। आपको डिटरमाइन द स्ट्रेस, आप स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड ट्यूब व्हेन द टेम्परेचर, जब आपको स्ट्रेस फाइंड करना है जब आपका टेम्परेचर 40 डिग्री से कितना हो गया, 240 डिग्री सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील, स्टील के लिए दिया है आपका अल्फा एस दिया है 11 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, और गन मेटल के लिए दिया है अल्फा की वैल्यू 18 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ई स्टील के लिए दिया है 205 गीगा पास्कल, गन मेटल के लिए ई की वैल्यू दिया है 91.5 गीगा पास्कल। आल्सो फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ, स्ट्रेस निकालना था और यहाँ फाइंड करना है इंक्रीज ऑफ लेंथ भी फाइंड करना है। यदि आपको ओरिजिनल लेंथ कितना है 1 मीटर। हमने आपसे बोला स्टील दैट इज हॉलो सेक्शन, उस कंडीशन में आपका ए इक्वल टू π/4 कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, उसका हमने आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर। आउटर कितना 35, ये हो जाएगा π/4 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इक्वल टू 255.25 mm स्क्वायर। गन दैट इज सॉलिड, उस कंडीशन में π/4 25 स्क्वायर तो 490.87 mm स्क्वायर। तो ऑलरेडी हमने आपसे पहले डिस्कस किया था कि जिस मटेरियल का एज द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गन मेटल इज मोर, गन मेटल का अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है तो कंपेयर टू द स्टील, तो ये फाइनल एक्सपांसन विल बी लेस, तो इसमें क्या होगा, लेस देन द फ्री एक्सपांसन ऑफ गन मेटल ड्यू टू टेम्परेचर राइज एंड दस कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो जिस मटेरियल में अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका नेचर कौन सा, कंप्रेसिव, और जिस मटेरियल में अल्फा की वैल्यू कम होगी उसका नेचर क्या होगा, दैट इज टेंसाइल। तो यहाँ पे अल्फा एस जो होगा उसकी वजह से अल्फा एस की वैल्यू ज़्यादा है, अल्फा जी की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसमें आपका क्या होगा, पहले एक्सपैंड ज़्यादा होगा, लेकिन जब और अल्फा एस की वैल्यू क्या है, कम है, तो उसमें क्या हो, नेचर क्या होगा, टेंसाइल। तो टेम्परेचर स्ट्रेन ऑफ स्टील प्लस टेंसाइल स्ट्रेन, तो टेम्परेचर की वजह से जो आपका स्ट्रेन आया स्टील पे और लोड की वजह से आया, इक्वल टू टेम्परेचर स्ट्रेन ऑफ कॉपर माइनस कंप्रेसिव स्ट्रेन। बस हमने दोनों को वैल्यू पुट कर दिया, स्टील का और आपका गन मेटल का, दोनों का दिया हुआ है। ये एक सिंपल फार्मूला हमने आपको दिखाया था, बस यहाँ पे हमने कॉपर लिखा है, उसको जगह हमने गन मेटल की बात करेंगे, अल्फा एस टी सिग्मा एस अपॉन ई एस दैट इज स्टील के लिए, अल्फा जी दैट इज गन मेटल माइनस टी सिग्मा जी अपॉन ई जी। ऑलरेडी हमने ये फार्मूला को पहले ऐसे देख चुके हैं, वहाँ पे कॉपर था जो हमने यहाँ पे रिपीट लिखा हुआ है, टेम्परेचर स्ट्रेन ऑफ स्टील प्लस टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल टू टेम्परेचर स्ट्रेन ऑफ कॉपर माइनस कंप्रेसिव स्ट्रेन। यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू को सेम कर लें, पी के फॉर्म में सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए, ये हो गया पी अपॉन ए एस, पी अपॉन ए जी, पी कॉमन निकाल लें, पी इंटू 1 अपॉन ए एस, ई एस प्लस 1 अपॉन ए जी इक्वल टू टी इंटू अल्फा जी माइनस अल्फा एस। अल्फा जी की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा एस की वैल्यू है, ए एस की वैल्यू है, ई एस की वैल्यू है, सारे वैल्यू पुट कर दें, हमें पी की वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपको पी की वैल्यू आई 33841 न्यूटन। हमें चाहिए क्या, कि हमें चाहिए कितना आपका स्ट्रेस, सिग्मा इक्वल टू पी अपान ए, स्टील के लिए कितना हो जाएगा, जितना ये लोड था पी अपान एरिया, तो आपको मिलेगा 132.6 मेगा पास्कल स्टील के लिए, और गन मेटल के लिए हो जाएगा लोड आपको है वही रहेगा 33841 अपान जो आपका एरिया था 490.87 इक्वल टू 68.94 मेगा पास्कल। तो सिग्मा एस एंड सिग्मा जी, सिग्मा स्टील सिग्मा जी आपका है गन मेटल के लिए। क्वेश्चन में बोला इंक्रीज इन लेंथ ऑफ असेंबली, आपको टोटल लेंथ आपका कितना इंक्रीज हो रहा है, तो इलांगेशन ऑफ स्टील ट्यूब इक्वल टू इलांगेशन ऑफ कॉपर डॉट, दोनों कंडीशन के लिए वैल्यू आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो उस कंडीशन में जितना आपकी वैल्यू आई अल्फा एस एल टी प्लस सिग्मा एस एल अपॉन ई एस इक्वल टू एल इंटू सिग्मा, दोनों वैल्यू पुट कर दें तो हमको मिल जाएगा 2.847 mm। थैंक यू।